चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। हमारे पास ए है और बी है, दो समुच्चय हैं जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि जो हमारा समुच्चय ए है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। और जो समुच्चय बी है, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 यदि x1 यानी कि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है। ठीक है, जैसे अगर हम एक समुच्चय ए है, बी है, तो इनका हम अगर क्रॉस निकालें तो क्रॉस जब हम इसका निकाल रहे हैं तो जो भी इसका क्रॉस होगा उसमें ए भी आ रहा है, x1 है, उसमें y2 आ रहा है और उसमें z1 भी है। ठीक है, जब हम भाई समुच्चय ए और बी का क्रॉस निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो भी क्रॉस आ रहा है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें ए भी आ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो हमें समुच्चय ए के अवयव को बताना है, समुच्चय बी के अवयवों को बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए अब ए जो क्रमित युग्म आप देख रहे हो, इस क्रमित युग्म में जो प्रथम घटक होगा वो समुच्चय ए के अवयव होंगे, जो द्वितीय घटक होगा वो समुच्चय बी के अवयव होंगे। तो लिख दीजिए, प्रथम घटक x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। तो ये हमारे समुच्चय ए के अवयव हो गए। देखिए समुच्चय ए में कह रहा 3 अवयव हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 अवयव आ गए। फिर हम लोग बी में देख लेते हैं। बी में देखिए कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। अब देखिए बी यहाँ पर है, यानी कि जो द्वितीय घटक होगा समुच्चय बी के अवयव होंगे। तो यहाँ पर 1 है, 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 है तो 2 भी लिख दीजिए। देखिए फिर 1, तो 1 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, किसी अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो ये हमारे पास समुच्चय बी का अवयव आ गया, समुच्चय ए का अवयव आ गया। तो बस हमें यही निकालना था, समुच्चय ए और बी के अवयव को हमें बताना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 10 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। तो हमारा समुच्चय ए है, जब समुच्चय ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास अवयवों की संख्या कितनी आ रही है? 9 है, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। चलिए हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू दिया कितना? 9 है। ठीक स्टूडेंट, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, ए हमारा 9 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा 9 है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। भाई इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। तो लिखिए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर 3 है। तो स्टूडेंट जो हमारा समुच्चय है उसके अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए जब हम ए क्रॉस ए निकालते हैं तो उसमें क्या क्या आ रहा है? -1 0 है, 0 1 है। तो यहाँ पर अवयव क्या दिख रहा है? -1 0 1। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? राइट कर दिया। तो जो हमारा सेट ए है, सेट ए के अवयव को हमें निकालना था, तो हमने सेट ए के अवयव को निकाल लिया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ए क्रॉस ए निकालते हैं। देखिए हमारे पास सेट ए आया है, तो इसके अवयव को लिखिए -1 0 1। ठीक है, क्रॉस लगाइए, फिर यही अवयव लिखिए -1 0 और 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो इसको पकड़ेंगे, -1 को हमने पकड़ा, -1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा? -1 से,
इस -1 का जो कनेक्शन है 0 से हो जाएगा और यहाँ से इस -1 का कनेक्शन 1 से हो गया। ठीक है, चलिए अब आप इस 0 को लीजिए, 0 का कनेक्शन -1 से और ये जो 0 है इस 0 का कनेक्शन 0 से। आगे देखिए, इस 0 का कनेक्शन 1 से, नेक्स्ट 0 का कनेक्शन 1 से, अब इस 1 को लीजिए आप, 1 का कनेक्शन -1 से और इस 1 का कनेक्शन 0 से, 1 का कनेक्शन किससे 1 से। और इस तरीके से देख सकते हैं हमने A क्रॉस A निकाल लिया। तो शेष अवयव बताने थे तो -1 0 0 1 को छोड़ दीजिए, -1 0 -1 0 0 1 0 1 को छोड़ दीजिए, जो भी बच रहे हैं लिख दीजिए शेष अवयव। शेष अवयव -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 तथा 1 1 है। तो स्टूडेंट हमें शेष अवयव बताना था, हमने उसको बता दिया, हमें समुच्चय ए बताना था, हमने इसको बता दिया। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।